हिंदी साहित्य के महान लेखक हुए मुंशी प्रेमचंद, जिनकी कहानी अक्सर हम हमारे बाल्यकाल की अवस्था में स्कूल की कापी किताबों में पढ़ते थे। उनकी कहानी का एक शीर्षक आपको याद दिलाते हैं और बताते हैं, कहानी गांधी को मारी गई गोडसे द्वारा गोली की। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर में जुम्मन शेख की खाला जब जुम्मन शेख से कहती है कि बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात भी नहीं कहोगे। पिछले कई दशकों से गांधी जी की हत्या के बारे में ईमान की जो बात बिगाड़ के डर से नहीं कही जा रही थी, राहुल गांधी ने क्या वो कह दी है। क्या महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस की भूमिका थी? गांधी जी की हत्या में आरएसएस का हाथ होने के मामले को अदालती कार्यवाही पर छोड़ना उचित नहीं, लेकिन इतिहास लेखन उसकी हत्या के पीछे छुपे विचार को पकड़ने में खासी दिलचस्पी रखता है। इसी से तिलमिलाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस कोर्ट कचहरी का सहारा लेना चाहती है, क्योंकि गोपाल गोडसे के शब्दों में कहे तो आरएसएस ने कोई लिखित प्रस्ताव पारित नहीं किया था कि जाओ और गांधी को मार दो। आरएसएस जानती है कि मामला पूरी तरह राजनीतिक और विचारधारात्मक है और आरएसएस को पता है कि इन मोर्चों पर उसका पक्ष बेहद कमजोर है। क्या थी योजना गोडसे को मारने की? पेच। आखिर कैसे बनी योजना महात्मा गांधी को मारने की? कैसे गोडसे ने उस दिन क्या क्या तैयारी थी और किस तरीके के लोगों ने उससे संपर्क किया और किस तरीके से उसने इस घटना को अंजाम दिया, बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली। आप देख रहे हैं नज़र टुडे। भारत में गांधी जी की हत्या का पहला प्रयास 25 जून 1934 को हुआ था, जब उनकी कार पर पूना में बम फेंका गया था। 1944 में एक बार फिर पंचगनी में तकरीबन 20 लड़के बस में सवार होकर आए और दिन भर गांधी विरोधी नारे लगाते रहे। फिर उनका नेता नाथूराम गोडसे गांधी जी पर छुरा लेकर लपका, जिसकी वजह से मौजूद भिलारे गुरुजी और मणिशंकर पुरोहित ने उसे वहां दबोच लिया, लेकिन उसकी कोई शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराई। 1944 में ही महात्मा गांधी वर्धा स्थित सेवाग्राम आश्रम में नाथूराम के पास वहां चाकू बरामद होता है। महात्मा गांधी के निजी सचिव रहे प्यारेलाल इस वाक्य को लिखते हुए बताते हैं कि सुबह से ही उनको जिले के एसपी ने यह सूचना दी थी कि स्वयंसेवक गंभीर शरारत करना चाहते हैं। यह सवाल वाजिब है कि यह स्वयंसेवक कौन है जिसका जिक्र प्यारेलाल कर रहे हैं, और उस समय नाथूराम गोडसे और इस तथाकथित स्वयंसेवकों में भला क्या संबंध था। इसके बाद 29 जून 1946 को मुंबई पूना के बीच नरेल के पास एक बड़ा सा पत्थर रखकर गांधी जी को मारने की कोशिश की गई। एक बार गांधी जी ने 125 वर्ष जीने की इच्छा जताई तो गोडसे ने अपने अखबार अग्रणी में एक जवाबी लेख लिखा, जिसका शीर्षक था पर जीने कौन देगा। गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या को जायज़ ठहराने वाले का मुल्क तर्क ये है कि पाकिस्तान को 55 करोड़ देने के मुद्दे पर ही गोडसे उनका वध करने के लिए मजबूर हुआ था। तब सवाल ये उठता है कि 1944 या 1946 में तो यह मुद्दा कहीं दूर दूर तक वजूद में था ही नहीं। फिर गांधी जी की हत्या के पीछे क्या कोई और वजह थी, जिसे चालाकी से छुपा लेना ही उनकी हत्या की कामना करने वालों को बेहतर लगा और शायद अब तक लगता है। आरएसएस कभी स्वीकार ही नहीं करता कि गांधी जी की हत्या में उसका कोई हाथ था। उनके हिसाब से नाथूराम गोडसे द्वारा अदालत में दिए गए बयान इस आरोप को झूठा सिद्ध करने के लिए ही काफ़ी हैं, जिसमें गोडसे ने संघ से अपना कोई भी संबंध होने से उस वक्त इनकार किया था और कहा था कि वो सिर्फ नारायण आप्टे ही गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल थे। आरएसएस के हिसाब से खुद हत्यारे की ओर से दिया गया यह बयान काफ़ी होना चाहिए, लेकिन इस बयान में नाथूराम हिंदू महासभा के विनायक दामोदर दास सावरकर का हाथ होने के भी साफ साफ मुकर गया। इसका यह अर्थ है कि न तो आरएसएस और न ही हिंदू महासभा गांधी जी की हत्या के लिए जिम्मेदार थे। दरअसल नाथूराम से कहा गया था कि अदालती कार्यवाही में वह हिंदू महासभा और आरएसएस का बचाव करे, इसलिए पूरी कार्यवाही के दौरान
उसने एक बार भी वीडी सावरकर की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। जब लाल कृष्ण आडवाणी और आरएसएस को इस मामले में क्लीन चिट देने की कोशिश की तो नाथूराम गोडसे के भाई और साजिश करने वालों में एक गोपाल गोडसे भी बिफर उठे थे। न सिर्फ गांधीवध क्यों नामक किताब में बल्कि अन्य जगहों पर भी उसने जोर देकर कहा कि उसके बड़े भाई को कभी भी आरएसएस नहीं छोड़ी और अंत तक संघ के बौद्धिक कार्यवाहक के तौर पर वह काम करता रहा। ध्यान रहे कि गोपाल गोडसे गांधी हत्या के मामले में सह अभियुक्त था और उसकी इस किताब को आज भी आरएसएस के लोगों के बीच गीता कुरान की तरह मुफ्त में बांटा जाता है। गोपाल गोडसे ने 1994 में दिए गए अपने इसी साक्षात्कार में कहा था कि दरअसल नाथूराम ने आरएसएस और सावरकर से दूरी इसलिए बनाई थी क्योंकि गांधी की हत्या के बाद गोलवलकर और आरएसएस काफ़ी मुसीबत में पड़ गए थे। यहाँ यह बात कहना भी जरूरी है कि आखिर हत्या एक कर्म है या विचार। यह हत्या एक ऐसा कर्म है जो किसी खास विचार से संचालित होता है। कभी कभी विचारहीन हत्याओं के पीछे हिंसा या घृणा की भावना काम करती है, लेकिन हिंसा और घृणा तो अपने आप में बहुत सशक्त विचार है। तब तो यह जानने की जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि किसी के हृदय में किसी के प्रति हिंसा या घृणा की भाव पनपी तो वह किस तरीके से पनपी, किस तरीके से उसने आकार लिया। गांधी जी की हत्या में आरएसएस का हाथ होने के मामले को अदालती कार्रवाई पर छोड़ देना उचित है, लेकिन इतिहास लेखन उसकी हत्या के पीछे छुपे विचार को पकड़ने में दिलचस्पी रखता है। भारतीय कानून प्रणाली लिखित साक्ष्य मांगती है। जिस संगठन की पूरी कार्रवाई गुप्त ढंग से चलती हो, जिसका कोई सदस्य रजिस्टर ना रखता हो, जिसकी बैठक का कोई लिखित कार्यवाही नहीं रखी जाती हो, उसके बारे में लिखित साक्ष्य मिलना लगभग असंभव है। आरएसएस और नाथूराम गोडसे का क्या संबंध था, इसके लिए नाथूराम गोडसे की संघ सदस्यता रसीद पेश नहीं की जा सकती। 1947-48 में वो संघ के किस शाखा में जाता था, इसकी कोई उपस्थिति पंजिका में उपलब्ध होगी ही नहीं। लेकिन गोडसे, आरएसएस और गांधी जी की हत्या ऐसे तमाम तार जुड़े हैं जिनसे आरएसएस मुंह नहीं चुरा सकता। जैसा कि गोपाल गोडसे ने कहा था कि आप कह सकते हैं कि आरएसएस ने कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया था कि जाओ और गांधी को मार दो, लेकिन आप उससे खुद अलग भी नहीं कर सकते। यह पूछना भी बनता है कि छंद नामों से सोशल मीडिया और अन्य प्रचार माध्यमों से गांधी विरोधी प्रचार करने वाले लोग भला कौन हैं। आज भी आरएसएस ने लिखित रूप से कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की कि गांधी का चरित्र हनन करो, लेकिन ऐसा करने वालों में अधिकांश लोग किसी न किसी तरह आरएसएस की विचारधारा के कट्टर समर्थक ही होते हैं। दरअसल गांधी जी की हत्या के पहले और बाद में आरएसएस के दो अलग अलग स्वर रहे हैं। पहले तो वो गोलवलकर के नेतृत्व में गांधी जी की हत्या का माहौल तैयार कर रहे थे। गोलवलकर ने स्वयं दिल्ली में स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा था कि संघ पाकिस्तान को मिटाने तक चैन से नहीं बैठेगा। अगर कोई हमारी राह में आया तो हम उसे भी निपटा देंगे, चाहे वह नेहरू सरकार हो या फिर कोई और। महात्मा गांधी उनको अब और गुमराह नहीं कर सकते। हमारे पास तरीके हैं जिनसे ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से चुप कराया जा सकता है, लेकिन हमारी यह परंपरा नहीं है कि हम हिंदुओं के प्रति बैर भाव रखें। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम यह रास्ता भी अपनाना पड़ेगा। और इसी तरह नाथूराम गोडसे ने अपने लक्ष्य को अंजाम दिया और महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। धन्यवाद।